गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ेंगे आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट को, जो अभी तक आपको अंग्रेजी पढ़ाई है उसके आगे अपन ऑनलाइन क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आपकी जो ऑनलाइन क्लास में टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ एन और द। आपको क्या करना है, अपनी एडवाइजर जो बुक है इंग्लिश की अंग्रेजी की उसको खोलना। उसके पेज नंबर 42 पे आपको यूज़ ऑफ एन द मिलेगा। मतलब कि ए का उपयोग, एन का उपयोग और द का उपयोग, ये अपन को कैसे करना है ये अपन इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे पढ़िए। अब इसमें क्या है, यूज़ ऑफ ए एन और द। ए का प्रयोग करना है, एन का करना है और द का करना है। कैसे करेंगे आइए हम देखते हैं। हम बहुत सी बार बोलते हैं कि एक हाथी, एक हाथी, एक स्कूल और पृथ्वी, ये हम जानते हैं, है ना। एक हाथी, एक स्कूल और पृथ्वी। हाथी को इंग्लिश में कहते हैं एलिफेंट। स्कूल के लिए अपन लिखते हैं SCHOOL और पृथ्वी के लिए लिखते हैं अपन अर्थ। ठीक है, ये अपन मीनिंग अपन इनको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं। हाथी की लिखते हैं अपन एलिफेंट, स्कूल के लिखते हैं स्कूल, पृथ्वी की लिखते हैं अर्थ। अब ये जो अपना ए एन और द का उपयोग अपन को करना है, ये कैसे करना है। ए एन द होता क्या है, तो ए एन द क्या होता है, कोई भी व्यक्ति हुआ, मतलब पर्सन हुआ। ठीक है, कोई भी स्थान हुआ, मतलब पैलेस हुआ, और ठीक है, और कोई भी वस्तु हुई, मतलब थिंग हुई। उसके पहले जो शब्द अपन लगाते हैं वो शब्द कह लेते हैं ए एन और द। तो इनका उपयोग अपन को पढ़ना है। अब जैसे कि यह है एलिफेंट, एक हाथी। एक हाथी के लिए अपन यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, अपन को ए या एन लगाना पड़ेगा। अब ए लगाएं या एन लगाएं, तो एलिफेंट जो है वो ई से शुरू होता है, और ई क्या है आपके वोवेल्स। ई क्या है, वोवेल्स, ए ई आई ओ और यू। 5 वोवेल आपके होते हैं, तो इनमें से एक यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमेशा वोवेल के साथ क्या लगाना है, एन लगाना है। क्या भरोगे, एन। खाली हिस्सा में क्या भरना आपको, एन। और यहाँ पे है स्कूल, स्कूल का क्या है एस, और एस एक वोवेल नहीं है, व्यंजन नहीं है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के लिए अपन क्या लगाएंगे, ए। ठीक है, और अर्थ, अर्थ यानी कि पृथ्वी। पृथ्वी हमारी एक ही है, जो भी वस्तु या जो भी चीज़ एक ही होती है उसके लिए अपन लगाते हैं द। तो इस तरीके से आपको रिक्त स्थान भरने हैं। ठीक है, ये तो अपन को यहाँ समझाना था, इसलिए अपन ने समझा दिया, अपन को लिखना नहीं है। आपको क्या करना है, पेज नंबर 42 पे जाना, यूज़ ऑफ ए एन द लिखा हुआ है, इस टॉपिक को डालना अपनी कॉपी में अच्छे से। फिर वहाँ पे आप डेफिनेशन लिखना कि होता क्या है, तो आपको डेफिनेशन वहाँ पे दी हुई है। आपको चित्र बने हुए, हाथी का चित्र बना हुआ है, स्कूल का बना हुआ है, पृथ्वी का बना हुआ है, तो आप वहाँ से उसको देखना, और फिर वहाँ से अपन इसके यूज़ को पढ़ेंगे कि ए एन का यूज़ कहाँ करना है, द का यूज़ कहाँ करना है। ठीक है, आपका पहला पॉइंट है ऑल द सिंगुलर नाउन विच बिगेन्स विद वोवेल्स साउंड गेट एन, अंडरलाइन की हुई है एन बिफोर देम टू इंडिकेट दियर सिंगुलरिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि वे सभी नाउन या वे सभी संज्ञाएं या शब्द जो किससे शुरू होते हैं, एक वोवेल साउंड देने वाले वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे कि ए ई आई ओ यू, ये होते हैं वोवेल साउंड। इनसे अगर कोई भी शब्द शुरू हो रहा है तो उसके पहले रिक्त स्थान में आपको क्या लगाना है, एन आपको लगाना है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लिखें तो एग्जाम्पल क्या होगा, एन ऑक्स, एन एलिफेंट, एन
पेन नहीं, एन ऑरेंज। इस तरीके से आप सभी लगा सकते हैं एन का उपयोग करना। हिंदी में अगर लिखें अपन तो व्यंजन स्वर की ध्वनि वाले शब्दों के पहले एन का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से दूसरा है ऑल द सिंगुलर नाउन विच बिगेन विद कॉन्सोनेंट साउंड गेट ए बिफोर देम टू इंडिकेट दियर सिंगुलरिटी। इसमें क्या है कि वे सभी शब्द जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब क्या होता है, जो व्यंजन ध्वनि से शुरू होते हैं, ठीक है, हिंदी में लिखे हैं तो व्यंजन ध्वनि, जिनमें ए ई आई ओ यू नहीं आता हो व्यंजन, तो व्यंजन ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों के पहले ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे ए स्कूल, ए बॉय, ए गर्ल, अ चेयर और ETC। बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी एडवाइज़र बुक में दिए हुए हैं, तो आपका पिक्चर वहाँ पर मिल जाएगा, तो उस एडवाइज़र बुक से आपको उसमें नोट करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ते रहना है और आपको अपनी अटेंडेंस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बतानी है कि आपने इंग्लिश पढ़ी है या अंग्रेजी पढ़ी है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।